जय हिंद दोस्तों, मैं ललित देशवाल का फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में। कब ये स्टार्ट हुई थी, पहली बार पंचवर्षीय योजना कब आई थी, और जैसा कि आपको ब्लैक एंड व्हाइट से पता लग रहा होगा ये बहुत पुरानी बात है। तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, यहां से आपके क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं याद करने की आज की इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बहुत ज्यादा आपके लिए ये क्लास यूजफुल रहने वाली है। पहला क्वेश्चन कह रहा है पहली पंचवर्षीय योजना किस अवधि में थी। अच्छा एक चीज बताओ, पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल वाली, तो ये चीज तो हमारे दिमाग में क्लियर होगी। पंचवर्षीय योजना हमारी 5 साल की होती है, लेकिन हमारा भारत देश आजाद हुआ था 1947 में। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और 1951 से 56 तक हमारे पास पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या हो गया, 1951 से 56 तक। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने बनता है कि ये बताओ पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। मॉडल यार एक चीज देखो यार, जब देश आजाद हुआ भैया, संविधान भी बन गया, अब लोगों ने क्या कहा भैया रोड भी तो बननी चाहिए। तो यहां पर मेरे पास क्या आ गया, हैरोड। हैरोड इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी बच्चों, मेरे पास हैरोड पे। अब थोड़ा और आगे गए, अब मेरे पास रोड तो बन गई, लेकिन भैया पेड़ बनने के लिए भी तो चाहिए था कुछ। तो यहां पर पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि विकास। भैया देश आजाद हो गया, हैरोड मॉडल पर बन गई मेरे पास पंचवर्षीय योजना। मुख्य उद्देश्य क्या था पहली पंचवर्षीय योजना का, मेरे पास यहां पर कृषि विकास का था। अब यहां पर कृषि विकास हो गया। अब कुछ पढ़े लिखे लोग आए, उन्होंने कहा यार हमारे लिए क्या कर दिया सरकार। तो पढ़े लिखे लोग जितने भी थे यहां पर उनके लिए क्या करा गया, मेरे पास यहां पर 5 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब IIT मेरे पास पहली पंचवर्षीय योजना के तहत ही 5 कह सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन बनता है कि मेरे पास 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए, कौन से मेरे भैया पहली पंचवर्षीय योजना में। तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दूसरी पंचवर्षीय योजना भाई पहली मेरे पास 51 से, अगर मैं बात करता हूं 1951 से, अगर मेरे पास पहली चल रही है 1956 तक, तो इसके 5 साल बाद क्या आएगा, 1956 से मेरे पास 1961 तक जाएगी। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 51 से पहली गई थी, 56 से 61, ये मेरा दूसरा आंसर हो गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। अब यहां पर देखिए कह रहा है यार रोड तो बन गई, लेकिन अब क्या माहौल तो बनाना पड़ेगा। भाई पहली में रोड बना दी, दूसरे में क्या बना दिया, माहौल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई पहली का उद्देश्य क्या था, एग्रीकल्चर पे वर्क करना था। दूसरी का क्या था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर पे तो हो गया, अब दूसरी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे बात हुई। कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। भाई 5-5 साल बाद आ रही है, तो अगर मेरे पास 61 तक थी, तो 61 से अगर मैं 5 साल देखूंगा तो 66 तक जाने वाली है। ऑप्शन नंबर मेरे पास डी इसका राइट आंसर। लेकिन यहां पर तीसरी में ना थोड़ी सी गड़बड़ हुई। कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भाई एग्रीकल्चर को भी करना था, ठीक है। तो यहां पर कह रहा है मेरे पास यहां पर कृषि एवं उद्योग का विकास दोनों को करना था, और आत्मनिर्भरता पर भी इन्होंने फोकस करा था। लेकिन तीसरे में क्या हुआ, सूखा पड़ गया, जिस वजह से कहते हैं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। भाई सूखा पड़ गया, इस वजह से हमारे पास तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। अब मेरे पास एक क्वेश्चन ऑन बनता है कि किस पंचवर्षीय योजना में बाबू सबसे असफल माना जाता है। बाबू एक चीज समझना, भाई वहां पर सूखा पड़ गया, हरित क्रांति तो आई, लेकिन असफल कौन सी मानी जाएगी, भाई तीसरी तो मानी जाएगी। वहां पर सूखा पड़ गया, तो राइट आंसर मेरे पास सबसे ज्यादा असफल मानी जाती है तीसरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब सूखा पड़ गया, सूखा पड़ने की वजह से क्या हुआ, अब थोड़ा सा गैप लिया इन्होंने। कह रहा है 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो हम कह सकते हैं 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीसरी पंचवर्षीय योजना ने काम बिगाड़ा, सूखा पड़ गया, 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो असफल कौन सी रही, तीसरी रही। अब कह रहा है पहला योजना अवकाश की अवधि क्या रही। भाई 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 के बाद जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी उसके बाद उन्होंने गैप लिया। भाई अब थोड़ा सा क्या पड़ गया, सूखा पड़ गया है। यहां पर अब लेनी पड़ेंगी छुट्टियां। जब इन्होंने थोड़ा सा गैप लिया, किसके बाद, तीसरे के बाद, तो कितने वर्षों का लिया होगा, मेरे पास यहां पर 3 वर्षों का लिया, 66 से 69 तक। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने वर्षों का, तो आप कहोगे 3 साल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाता, राइट आंसर। अब कह रहे हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई। अब ये बताओ कितने वर्षों की, अभी बताया पिछले क्वेश्चन में 3 वर्षों की, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चौथी पंचवर्षीय योजना, अब मेरे पास यहां पर 69 तक तो हो गया, 66 से 3 साल तक हमारी क्या होगी, यहां पर मेरे पास अवकाश, मतलब मेरे पास क्या हो गया, थोड़ी दिन के लिए रोक दी गई। इसके बाद 69 से अगले 5 साल की अगर मैं बात करूं 74 तक, तो मेरे पास कह रहा है चौथी पंचवर्षीय योजना 69 से 74, ऑप्शन नंबर डी। रटना नहीं है, तरीके से याद करते हुए चल रहे हैं, तरीके से। जहां पर ट्रिक लगेगी वहां आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा। अब यहां पर चौथी के बाद कहता है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। अच्छा एक चीज बताओ, तीसरी में सूखा पड़ गया, ठीक है सर, तीसरी में सूखा पड़ गया, फिर इन्होंने क्या करा, सूखे से बचने के लिए भैया कुछ तो चाहिए था, इन्होंने हरित क्रांति शुरू करी। अब जब हरित क्रांति शुरू करी, कब, जब तीसरे में सूखा पड़ गया, तो सबसे ज्यादा यहां पर मेरे पास वृद्धि कौन से में हुई होगी सर, जब कर दी हरित स्टार्ट, तो मेरे पास चौथे में जाकर सबसे ज्यादा यहां पर कृषि वृद्धि दर रहा होगा। तो राइट आंसर मेरे पास क्या आ गया, कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखना, समझते चलना। कह रहे किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ।
हालांकि मेरे पास यार वहां पर आपको पता लग रहा होगा जैसी चीजें चल रही हैं, तो राइट आंसर तो आप कहोगे सर जी चौथा है। लेकिन इसको याद कैसे कर सकते हैं सर? तीसरी में हमारे पास सूखा पड़ा था जिस वजह से किसान परेशान रहे होंगे, तो सोचा होगा यार चौथी में बैंक बना देते हैं। बैंक 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ जिस वजह से अगर कल को इस तरह की समस्या आती है तो कम से कम यह सरकार से मदद तो ले सकती है आम जनता। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया? भाई अभी तक तो इन्हें पता नहीं था सूखा पड़ेगा, तो तीसरी में सूखा पड़ने के बाद चौथे में इन्होंने क्या करा, यहां पर सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करा। तो राइट आंसर क्या आ गया? फिर से मेरे पास चौथा इसका राइट आंसर। किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई? तो हम सबको पता है 1969 में हुई है, और हमारे पास यहां पर 1969 से 1974 तक हमारे पास चौथा मेरे पास क्या था यहां पर पंचवर्षीय योजना। तो राइट आंसर मेरे पास ऑप्शन नंबर बी अगेन आ गया। कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब देखो यार 4-5 तो मेरे पास पांचवी में जब 5-5 यहां पर बना, पांचवी पंचवर्षीय है, तो 4-5 बनाने के लिए यहां पर केवल कितने साल चली? 4 साल तक, 1974 से 78। अब मेरे पास यहां पर क्वेश्चन बनता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो केवल 4 साल तक चली? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? पांचवी पंचवर्षीय एकमात्र ऐसी योजना है जो केवल 4 साल तक चली। अगला क्वेश्चन कह रहा है पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब यहां पर देखिए मेरे पास यहां पर गरीबी को एम्फेसाइज मतलब गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल डालना था। देखो यार एक चीज समझो, मेरे पास यहां पर क्या हो गया था लास्ट, अगर हम बात करते हैं यहां पर चौथी में मेरे पास भी खेती भैया बढ़िया होगी थी, हरित क्रांति लाए थे। अब मेरे पास इन्होंने क्या करा भाई, गरीबी पे भी क्या करना पड़ेगा? फोकस, एम्फेसाइज करना पड़ेगा ऑन पॉवर्टी एलिवेशन एंड सेल्फ रिलायंस। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अब मेरे पास यहां पर यह भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहली बार जो नारा लगा था, कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा लगा? भाई मेरे पास पहली बार गरीबी हटाओ का नारा पांचवे में ही लगा था, पांचवे में लगा था गरीबी हटाओ, आंच कांच पूरे 5, नदी किनारे काला सांप, आंच कांच नदी किनारे से काला सांप हटाओ, गरीबी को हटाओ। तो राइट आंसर क्या आ गया मेरे पास? यहां पर गरीबी हटाओ मेरे पास पांचवे में था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे कह रहा है कौन सी पंचवर्षीय योजना जो केवल 4 साल रही? सर जी फिर से मेरे पास फिफ्थ इसका राइट आंसर आ गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल तक रही, 1974 से मेरे पास 1978 तक रही, केवल मेरे पास 4 साल तक रही है पांचवी पंचवर्षीय योजना। अब आगे जाता है किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई? तो अगेन इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। पांचवी पंचवर्षीय योजना स्पीड में इसलिए चल रही है क्योंकि 10 मिनट है 10 मिनट है, इसमें फटाफट से चीजों को हम खत्म करते हैं। अभी हमारा ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहा है, अभी तक कलर टीवी नहीं आई थी हमारे यहाँ। आगे कह रहे हैं मेरे पास दूसरी योजना अवकाश की अवधि क्या थी? सर मेरे पास यहाँ पर 78 तक चला, ठीक है। अब 78 के बाद क्या हुआ? मेरे पास न्यू पार्टी आई, न्यू पार्टी बनी। अब न्यू पार्टी बनने के बाद उन्होंने भी देखो दूसरी है ना, सेकंड है ना, सेकंड कह रहा है दूसरी बार छुट्टियां जब पड़ी तो इन्होंने 2 साल की छुट्टियां ली हैं। कितने साल की? 2 साल की। 3 बिगाड़ा काम बिगाड़ा, मतलब पहली बार जब तीसरे में सूखा पड़ा था उसके बाद अवकाश हुआ कितने साल का? सर जी मेरे पास 3 साल का, लेकिन जब दूसरा अवकाश देखा गया तो मेरे पास केवल 2 साल का देखा गया, 78 से 80 तक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ गया। आगे हम पहुंचे छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अब 80 तक तो हो गया, अगली मेरे पास 80 से 85 रही, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी उन्मूलन, रोजगार में वृद्धि। अब देखो यार पिछले में गरीबी को हटा दिया, ये हमारा नारा था, लेकिन अब इसमें क्या करना है? मेरे पास इसमें इंक्रीज करना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, थोड़ा और ज्यादा इस पे फोकस किया गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया? तो राइट आंसर अगेन मेरे पास यहां पर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। आगे कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई, मतलब कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत की गई? तो अगेन राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में इसी तरह से आते हैं, कनेक्ट करते चलना, ठीक है। अब हम कहां तक पहुंच गए हैं? 80 तक पहुंच गए हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? अगर सातवीं की बात करते हैं तो अब हम पहुंच गए यहां पर 1985 से 90 तक, लेकिन सर जब तक तो हमारे यहां कलर टीवी आ गई थी। कलर टीवी में कह रहा है सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सर जी मेरे पास 1985 से 1990 तक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कह रहा है मेरे पास कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान प्रस्तुत की गई? हमें पता है भैया प्रधानमंत्री, अगर मैं यहां पर राजीव गांधी की बात करता हूं तो मेरे पास 84 के आसपास इंदिरा गांधी की क्या होगी थी भैया? डेथ हो गई थी। इसके बाद हमारे पास राजीव गांधी जी आए थे जो सबसे छोटी एज में क्या बने थे? हमारे प्रधानमंत्री बने थे। अब मुझे पता है कि मेरे पास अगर यहां पर बात कर रहा हूं किसकी, यहां पर सातवीं पंचवर्षीय योजना की, जो कि 85 से 90 तक चली थी। तो इसी टाइम पे हमारे क्या आए थे? यहां पर मेरे पास प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए थे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सातवीं आ गया। कह रहा है किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया? अब राजीव गांधी आए थे तो यार यहां पर मेरे पास भोजन काम और उत्पादन का नारा मेरे पास सातवीं में ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन तीसरे योजना अवकाश की अवधि क्या थी? अब एक चीज समझो, मेरे पास राजीव गांधी जी की भैया कहते नहीं है अनसर्टेनली डेथ होगी, ठीक है। अब एक अनसर्टेन सरकार बन रही थी, तो इस वजह से यहां पर अगर आप सातवें को देखोगे तो 90 तक तो चला था मेरा, लेकिन 90 के बाद फिर से इन्होंने 2 साल की छुट्टी ली, और आप देख सकते हो 90 से 92 तक मेरे पास फिर से 2 साल की इन्होंने छुट्टियां काटी हैं। कितने साल की बच्चों? 2 साल की। कह रहा है आठवीं पंचवर्षीय योजना, अब 92 के बाद 97 हम पहुंच गए।
भाई मेरे पास राजीव गांधी जी की डेथ होने के बाद 2 साल का अवकाश, उसके बाद फिर 92 से 97 फिर से ये एक्टिव हो गए 5 साल के लिए। यहां पर आपको दिख रहा होगा आठवीं के बाद किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, अच्छा 1993 से ही समझ आ रहा है आपको, 92 से 97 की बात हो रही है। तो राइट आंसर फिर से मेरे पास 8 आ गया है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है बच्चों, अब ये सारे के सारे क्वेश्चन बाबू एग्जाम में आते हैं, याद रखना। कह रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, अब 9वीं पे पहुंच गए। 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 तक हो गया था, अब मेरे पास 97 से 2002 पर पहुंच गए। अब इसके बाद कोई गड़बड़ नहीं है। कह रहा है 10वीं कब हुई थी, 2002 के बाद 2007 तक हुई थी। 11वीं की कब हुई थी, 11वीं मेरे पास यहां पर 2007 से 2012। अब इसका थोड़ा सा समझ लेते हैं 2007 से 2012 कि मेरे पास यहां पर 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। अगर मैं मुख्य उद्देश्य की बात करूं, कह रहा है चीजों को तेजी से बढ़ाना, तीव्रता एवं समावेशी विकास कराना। बहुत तेजी से कहते हैं तीव्रता से चीजों को बढ़ाना, विकास किस तरह से किया जा सकता है। और 12वीं जो चल रही है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो आपकी 2012 से 2017 हमारी खत्म हुई है, ये मेरे पास 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, तो मुख्य उद्देश्य इसका फिर से सेम आप कह सकते हो, रैपिड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, मतलब तीव्र भी है, समावेशी और सतत विकास चाहिए। तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। साथ ही मुझे ये बताइए सारे अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप लोगों को चाहिए और ब्लैक एंड व्हाइट से कलर जिंदगी आपको कैसी लगी। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस क्लास की पीडीएफ का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।